कुछ महीनों पहले मैंने इस वीडियो में बताया था कि किस तरह से तुम अपने फाइनल के प्रोजेक्ट के लिए गियर बॉक्स बना सकते हो। मुझे लगा कि सिर्फ गियर बॉक्स का डिजाइन प्रोसीजर एक्सप्लेन करके उस वीडियो में मैंने सिर्फ बड़े बड़े बातें की है, इसीलिए मैंने उस वीडियो में बताए हुए प्रोसेस को लेकर ये 4 स्पीड गियर बॉक्स बनाया। इसके सारे गियर्स को कैलकुलेट करके मैंने इसका कैड मॉडल बनाया यूजिंग सॉलिड एज, क्योंकि सॉलिड एज में गियर्स बनाना काफी इजी है। एनीवेज, अब इस गियर बॉक्स को डिजाइन करते वक्त मैंने सिर्फ एक बात को कंसीडर नहीं किया था, जिसके बारे में हम डेफिनेटली आज की वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें इसका वर्किंग एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे मैंने एक 4 स्पीड कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स बनाया है। ऐसे गियर बॉक्सेस को हमारे बाइक्स में यूज किया जाता है और गाड़ियों में सिंक्रो मेश गियर बॉक्स यूज किया जाता है। अब आजकल की गाड़ियों में सिंक्रो मेश गियर बॉक्स के अलावा डीसीटी, डीएसजी, एएमटी और आईएमटी जैसे ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी मिलते हैं, जिनके बारे में तुम्हें पावर ट्रेन सिस्टम या नटशेल पढ़ के सीख लेना चाहिए। अब गाड़ियों और बाइक के गियर बॉक्स में इतने बड़े गियर्स यूज नहीं होते। मैंने इन गियर्स को जानबूझ के बड़ा बनाया सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू सी हाउ द टॉर्क फ्लोज थ्रू दीज गियर्स। अब हर गियर बॉक्स में 2 शाफ्ट होते हैं, द इनपुट शाफ्ट एंड द आउटपुट शाफ्ट। इन दोनों शाफ्ट पे गियर्स लगे होंगे, जिनके गियर रेशियोज के बेसिस पे टॉर्क और स्पीड मल्टीप्लाई होगा। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के करिकुलम में हमें ऐसा सिखाया जाता है कि इनपुट शाफ्ट पे लगे हुए सारे गियर्स को शाफ्ट के साथ फिक्स किया जाता है, मतलब कि स्लाइन किया जाता है। व्हाइल द गियर्स ऑन द आउटपुट शाफ्ट आर नॉट फिक्स्ड विद द शाफ्ट, मतलब वो शाफ्ट के ऊपर फ्रीली घूम सकते हैं। ये सिर्फ सिखाने के लिए बताया जाता है, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियलिटी में इनपुट और आउटपुट दोनों ही शाफ्ट पे आधे गियर शाफ्ट के साथ रिजिडली कनेक्टेड होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं, स्लाइन्ड होते हैं, और बाकी के दूसरे गियर्स शाफ्ट पे फ्रीली घूम सकते हैं। इस गियर बॉक्स में भी मैंने वही रियलिटी दिखाई है। ये जितने भी गियर्स व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, ये शाफ्ट पे फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन ये लाल कलर के गियर्स शाफ्ट के साथ रिजिडली कनेक्टेड है, मतलब स्लाइन्ड है। बेसिकली मैंने इनको कीज की मदद से शाफ्ट के साथ फिक्स किया है। रियलिटी में गियर्स के अंदर और शाफ्ट के ऊपर स्प्लाइन्स बनाए जाते हैं which lets them connect with each other। इन गियर्स को सिलेक्ट करने के लिए डॉग क्लच को साइड टू साइड मूव किया जाएगा which will engage the dog clutch with the gear and select that gear ratio। इन डॉग क्लचेस को भी शाफ्ट के साथ फिक्स किया जाता है with the help of splines, लेकिन हमारे केस में हमने यहाँ पे कीज यूज किए हैं। अब डॉग क्लचेस को साइड टू साइड मूव करवाने के लिए शिफ्ट फोक्स और बैरल कैम का यूज किया जाता है। बैरल कैम को हम शिफ्टर कैम के नाम से भी जानते हैं। शिफ्टर फोक के फॉलोअर्स बैरल कैम पे बने हुए इन ग्रूव्स में बैठेंगे। जैसे ही हम इस बैरल कैम को घुमाएंगे तो इसके पाथ के अकॉर्डिंग शिफ्ट फोक स्लाइड होंगे which will slide the dog clutch to engage or disengage with the gear। बाइक में भी जब हम शिफ्टर को ऊपर या नीचे दबाते हैं तो वो गियर बॉक्स के अंदर लगे हुए ऐसे बैरल कैम को ही घुमाता है। जैसे ही हम इस बैरल कैम को 90 डिग्री घुमाएंगे, शिफ्ट फोक इस डॉग क्लच को स्लाइड करके फर्स्ट गियर के साथ एंगेज करेगा। अब इनपुट शाफ्ट से जो भी टॉर्क आएगा वो इस छोटे गियर से होकर बड़े गियर में जाएगा, देन थ्रू द डॉग क्लच एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट शाफ्ट। हमारी फर्स्ट गियर का रेशियो 4.4:1 है, मतलब द इनपुट शाफ्ट नीड्स टू रोटेट 4.4 टाइम्स फॉर द आउटपुट शाफ्ट टू फिनिश 1 रोटेशन। इसके साथ ये टॉर्क को भी 4.4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। फिर सेकंड गियर को एंगेज करने के लिए विच हैज अ गियर रेशियो ऑफ 3.04:1, हम बैरल कैम को 90 डिग्री और घुमाएंगे which will slide the dog clutch out of the first gear and engage it with the second gear। फर्स्ट गियर की तरह ही यहाँ भी टॉर्क इनपुट शाफ्ट, गियर्स और डॉग क्लच से होकर आउटपुट शाफ्ट से ट्रांसमिट होगा। फर्स्ट गियर के कंपैरिजन में इसका टॉर्क आउटपुट कम होगा, लेकिन स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। फिर हम बैरल कैम को 90 डिग्री और घुमाएंगे which will slide the dog clutch out of the second gear and slide the other dog clutch to engage with the third gear। अब यहाँ पे टॉर्क इनपुट शाफ्ट से होकर पहले डॉग क्लच को मिलेगा, फिर वहां से वो गियर्स को दिया जाएगा, then the gears will transmit the torque to the output shaft। थर्ड में स्पीड और गेन होगी, लेकिन टॉर्क आउटपुट और कम हो जाएगा because the gear ratio of the third gear is 2.32:1 which is lesser than first and the second gear ratios। अब फाइनली लास्ट गियर को सिलेक्ट करने का समय आ चुका है, जिसके लिए हम बैरल कैम को 90 डिग्री और घुमाएंगे which will slide the dog clutch out of the third gear and engage it with the fourth or the last gear of our transmission। थर्ड गियर की तरह ही यहाँ भी टॉर्क इनपुट शाफ्ट, डॉग क्लच और गियर से होकर आउटपुट शाफ्ट में से ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे हमारे इनपुट और आउटपुट शाफ्ट का टॉर्क आउटपुट और स्पीड दोनों सेम रहेगी because the gear ratio of a final gear is 1:1। And that's how a motorcycle transmission or any automobile transmission works। अब समय आ चुका है इसके डिजाइन की सबसे इंपॉर्टेंट बात करने की।
इसे डिजाइन करते वक्त मैंने सिर्फ पावर ट्रेन डायनेमिक्स के फॉर्मूलाज यूज किए थे, क्योंकि मेरा एम था कि सिर्फ एक टेबल टॉप मॉडल बनाओ सो दैट आई कैन यूज इट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशंस। इसी तरह से तुम भी अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लिए ऐसा गियर बॉक्स बना सकते हो। तुम्हें इसके डिजाइन प्रोसीजर को सीखने में ज्यादा टाइम ना लगे, इसीलिए मैंने इसके सारे कैलकुलेशन और कैड मॉडल बनाने का पूरा प्रोसीजर इन वीडियोस के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, जिन्हें देखकर तुम आसानी से गियर बॉक्स का डिजाइन प्रोसेस सीख जाओगे। अब इन वीडियोस को देखने के लिए तुम्हें सब्सक्राइब के बाजू में दिए हुए ज्वाइन बटन को दबाकर मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। रही बात कैड सॉफ्टवेयर की, तो हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सीमेंस का सॉलिड एज का स्टूडेंट वर्जन फ्री में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है एंड यू कैन यूज इट फॉर लाइफ टाइम। नाउ सीमेंस इज नॉट पेइंग मी टू टॉक नाइस थिंग्स अबाउट सॉलिड एज, बट तुमने मुझे काफी बार पूछा कि मैं कौन सा कैड सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं सॉलिड एज के बारे में बता देता हूँ। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि तुम भी सॉलिड एज यूज करो, और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की लिंक अगर तुम्हें चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म के अंदर पूछे गई सारी डिटेल्स को फिल कर दो और सबमिट करो, और मैं तुम्हें सॉलिड एज डाउनलोड करने की लिंक डायरेक्टली मेल कर दूंगा। Now let's talk about the design step which I did not consider while making this, but it is highly important. रियलिटी में हम इंजीनियर्स उन पावर ट्रेन डायनेमिक्स के फॉर्मूलाज के साथ मशीन डिजाइन में सिखाए गए गियर्स और शाफ्ट के डिजाइन के फॉर्मूलाज भी यूज करेंगे, क्योंकि जब इन गियर्स को मेश किया जाएगा तो इनके टीथ पे एक फोर्स लगेगा, द नॉर्मल फोर्स। अब क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स गियर्स के टूथ पे एक एंगल पे लगेगा, बिकॉज द फेस ऑफ दैट टूथ इज एट एन एंगल, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, द रेडियल कंपोनेंट एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट। उनके फोर्सेस की नाम भी वही है, द रेडियल फोर्स एंड द टेंजेंशियल फोर्स। रेडियल फोर्स इन दोनों गियर्स को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं होंगे बिकॉज दे आर हेल्ड बाय द शाफ्ट, और इसी की वजह से यही रेडियल फोर्स शाफ्ट पे भी लगेगा एंड इट विल ट्राई टू बेंड इट। रही बात टेंजेंशियल फोर्स की, तो अगर हम इसके डायरेक्शन पे फोकस करें तो हमें ये पता चलेगा दैट इट इज एक्टिंग टेंजेंशियली टू द पिच सर्कल ऑफ द गियर। सो बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि रेडियस ऑफ द गियर will give the torque output that will be transmitted through that gear. So जब तुम भी इस गियर बॉक्स की डिजाइन सीरीज देखोगे तो तुम्हें भी ये रियलाइज होगा that we consider a torque output that is required to get the vehicle moving. उसी टॉर्क आउटपुट को लेकर हम इन गियर रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके हम गियर्स को डिजाइन करेंगे, जिसके लिए हम टॉर्क आउटपुट के बेसिस पे टेंजेंशियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और रेडियल फोर्स निकालेंगे, which will help us to determine the dimension of the gears and the shaft. And that's how you design a transmission or a gearbox. हाँ, लेकिन हमने ट्रांसमिशन की इन शिफ्टिंग मैकेनिज्म को डिजाइन करने की बात नहीं की है, बिकॉज वो तुम्हें इन वीडियोस में से सीखने मिलेगा। सो जल्दी से वो सब्सक्राइब के बाजू वाला ज्वाइन बटन दबाकर मेरे इस चैनल के मेंबर बन जाओ, सो दैट यू कैन वॉच एंड लर्न द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ अ गियर बॉक्स। जैसे ही तुम वो पूरी प्रोसेस सीखकर अपना गियर बॉक्स बनाओगे, उसके ऊपर तुम सर्वो मोटर और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाकर उसे ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में बना पाओगे, जस्ट लाइक KTM डिड फॉर द अपकमिंग मोटरसाइकिल्स, जिसके बारे में अब तुम्हें ये वाला वीडियो देखकर सीख लेना चाहिए। And I'll see you guys on next Thursday at 7:30 PM. Peace.